कराची दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। इसकी आबादी कई बड़े बड़े मुल्कों से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर कनाडा, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, मगर आबादी के लिहाज से कराची से छोटा है। यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक बर्रे आजम है, यानी कि कॉन्टिनेंट है, ये भी आबादी में कराची से छोटा ही है। इसके अलावा रुए जमीन पर दर्जनों मुल्क ऐसे हैं जो कराची से बहुत ज्यादा छोटे हैं। कराची के रोशन पहलुओं के साथ साथ इसके कुछ तारीख मकामात यानी डार्क साइड्स भी हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाज लोग जिन्नात और जादू टोना पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इनका ख्याल है कि जिन्नात एक वहम है, लेकिन जिन्नात का वजूद एक हकीकत है। जिन्नात के बारे में दुनिया का हर मजहब और हर तहजीब यानी कि सिविलाइजेशन गवाही देती है। ये हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, इनकी शादियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, और ये मरते भी हैं। जिन्नात बाज जगहों पर कब्जा भी कर लेते हैं और अक्सर व बेशतर अपनी मौजूदगी जाहिर करते रहते हैं। कराची में भी कुछ ऐसी ही जगह हैं जहां कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। आइए देखते हैं वो कौन सी जगह हैं। सबसे पहले बात करते हैं डालमिया रोड की। कारसाज और गुलिस्तान जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में जब कराची में बाकायदा डांस क्लब हुआ करते थे, ये खातून एक डांसर थी जिसे जख्मी करके इस सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसने इस सड़क पर सिसक कर अपनी जान दे दी, जो कि कारसाज के नाम से मशहूर है। वो औरत आज भी यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने का कहती है और अचानक गायब हो जाती है, जबकि अक्सर लोग इसे यहाँ रात के वक्त भटकते हुए देख चुके हैं। बाज अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते उसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया कि जब वो रुके नहीं तो उस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा हेवले की सीसीटीवी फुटेज भी अब इंटरनेट पर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं धाबीजी की। कराची से 15 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा धाबीजी नाम का है। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से कराची के ज्यादातर हिस्से को पानी सप्लाई होता है। आपने अक्सर व बेशतर टीवी न्यूज में धाबीजी पंपिंग स्टेशन का नाम जरूर सुना होगा। धाबीजी टाउन में हरजीना नामी एक फिशिंग पॉइंट है जो आसेबी इलाके के तौर पर जाना जाता है। मकामी माहीगिरों के मुताबिक अकेले वहां जाने या सूरज गुरूब होने के बाद वहां जाना खतरे से खाली नहीं कि कहीं आप रात को वहां मछली के शिकार को जाएं और किसी बेचैन बदरू भूत प्रेत का शिकार हो जाएं। वैसे मेरे ख्याल में आपको वहां दिन में भी नहीं जाना चाहिए। जब आप कभी उस जगह को देखेंगे तो मेरी बात समझ जाएंगे। हॉक्स बे हट कराची का शायद ही कोई ऐसा शहरी हो जो कभी हॉक्स बे नहीं गया हो। हॉक्स बे तफरी के लिए एक बेहतरीन साहिल है। यहाँ ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इन लोगों के लिए बहुत से खूबसूरत हट बनाए गए हैं। इन हट्स के दरमियान वाकया एक हट आसेब ज़दा मशहूर है और इसे कोई किराए पे नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग जो इन बातों पर यकीन नहीं रखते वो इस हट को देखने जाते हैं और इसमें रात भर रहने का चैलेंज भी कबूल करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर कोई बेवकूफ ये हिमाकत करता है तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता चिल्लाता बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। अब बात करते हैं कराची के बीचों बीच वाकया कुछ आसेबी मकानात की। अगर आप कभी PECHS सोसाइटी के ब्लॉक 6 की गलियों में जाएं तो आप वहां देखेंगे कि हाउस नंबर K39 से एक पुरस्कार रोशनी बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि वहां कोई रहाइश पजीर है। हालांकि ये घर कई अशरों से बंद पड़ा है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस घर में सफेद लिबास पहने हुए एक कमजोर सी खातून को अक्सर देखा है जो रात के पिछले पहर गली में चलती हुई नजर आती है, मगर सुबह फजर के करीब वो गायब हो जाती है। इसी तरह सोल्जर बाजार कराची में भी एक घर जिसके मकीन उसे छोड़कर जा चुके हैं। आसेब की वजह से भूत बंगला मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियों के मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं। कभी कभी रात को एक अजीब आदमी छत पर नजर आता है और मदद के लिए चीखता है। अब चलते हैं नाजमाबाद की तरफ। नाजमाबाद में भी एक घर है। कहते हैं कि 1992 में इस घर में एक 9 ब्याते जोड़े को वहशियाना कत्ल कर दिया गया था। मुकामी लोगों को इनकी चीखें आज तक सुनाई देती हैं।
इन चीखों की वजह से इस घर के मालिक मकान इसे किराए पर देकर कहीं और मुंतकिल हो गए, मगर इस घर में कोई किराएदार टिकता ही नहीं, इसलिए अब ये घर बरसों खाली पड़ा है। इसी तरह का एक घर कराची के इलाके लियाकताबाद अल मारूफ लालू खेत में भी है। 3 हट्टी के मशहूर कब्रिस्तान के करीब वाक़या इस मकान के अंदर एक कब्र मौजूद है। ये मकान बरसों से खाली है और एक खंडर का सा मंजर पेश करता है। इस मकान की दहशत इतनी ज्यादा है कि इसमें रहना तो दूर, लोग इसके करीब से गुजरते हुए भी घबराते हैं। कौन कहता है कि भूतों को मौसीकी और फिल्में पसंद नहीं होती? नॉर्थ कराची के सेक्टर 11 में वाक़या शीरी सिनेमा इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस चलते हुए सिनेमा को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियां देखने में आ रही थीं। सिनेमा के अमले के मुताबिक सिनेमा जब खाली होता तो वहां से अक्सर गाने और हंसने की आवाजें आती। अक्सर बड़ी स्क्रीन पर कुछ लोगों के साए भी नजर आते, हालांकि सिनेमा में कोई मौजूद नहीं होता था। अब आते हैं मोहटा पैलेस की तरफ। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और एक कारोबारी शख्सियत का घर था, जहां वो गर्मियों में कयाम करता था। बरतानवी राज के दौरान ही इस शख्सियत का इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि तब से इसकी रूह अक्सर इस पैलेस में आती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनियां खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं, कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं। पैलेस के गार्ड्स का दावा है कि उन्हें रात के वक्त पैलेस में किसी माखूकुल फितरत वजूद की मौजूदगी का वाज़ेह तौर पर एहसास होता है। चौकंडी का कब्रिस्तान, जो दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। ताहम 600 साल कदीम मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं कराची से जुड़े शहर हैदराबाद के एक शमशान घाट की, जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिता जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ लाके जलाया जाता रहा है, इनमें से बास की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट कई सदियों पुरानी है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। रात भर पुरअसरार आवाजें भी सुनाई देती रहती हैं।